अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Muhammad Ibrahim, CEO Cygnus Staffing Solutions. I am into recruiting field since since 2007, recruiting all verticals across India. Welcomes one and all towards a interactive presentation session on parenting, education and career. I am thankful to MFIRD, Shahid Bhai, Rahmatullah Bhai for providing me with a wonderful opportunity to have this session where we can discuss on the above mentioned topics. Hope this session will be beneficial to one and all and towards our goals to be a better parent, student and a professional. We'll be going through this session in both languages, English as well as Urdu, so that people can understand in a better way. The best gift of a parent to a child is his proper upbringing. माँ बाप की अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तोहफा ये हो सकता है कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश और इल्म अदा करें. Children are amana for us. It is our prime responsibility to make sure they are God-fearing, hardworking, and productive and responsible human being who will become a good citizen, responsible towards his approach with his family and society as a whole. अल्लाह ताला का बच्चे एक तोहफा होते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल, बेहतरीन अपब्रिंगिंग प्रोवाइड करें. तो शुरुआत अपने बच्चों की होती है अपने स्कूलिंग से, और ये बेटर स्कूल क्या हो सकता है जो अपने माँ बाप के पास जो इल्म मिलता है. दैट इज़ द बेस्ट एजुकेशन. फर्स्ट एजुकेशन, देन दे विल गो टू द स्कूल. पेरेंट्स आर गाइड्स एंड रोल मॉडल्स टू देयर चिल्ड्रन. आप इनिशियल स्टेजेस में आप अपने बच्चों के साथ जो बर्ताव रखेंगे बच्चे वहीं से पिकअप करेंगे, और बच्चे सब में ज़्यादा स्टार्टिंग एज में अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करते हैं. तो the thing is, the parents should have ample amount of time for their children, and parents should provide them with small responsibilities to the child. It is small responsibility for the small children make it big. As a parent, it is our prime responsibility to do a correction. जो मिस्टेक पिछले कई सालों से, कई डिकेड से, उमूमन वी कैन से अराउंड 60-70 ईयर्स से जो मिस्टेक हुई हैं उसको करेक्शन करने की जिम्मेदारी हम पेरेंट्स पे इस वक्त आए हुई है. क्योंकि पिछले कई सालों से, कई डेकेड से अपने बच्चों की प्लानिंग एजुकेशन के लिए नहीं की गई है, जिसका खामियाजा, जिसके नताइज हमें अभी सामने आ रहे हैं. तो कम से कम आज की डेट में वी शुड करेक्ट वन जनरेशन. इफ वी करेक्ट वन जनरेशन, इंशाअल्लाह इन कमिंग फ्यूचर जनरेशन विल बी ऑन द राइट पाथ. जो गलती पहले हमारे बुजुर्गों से हो चुकी है वो गलती को हम ना दोहराएं, और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. यहाँ पे एक जनरेशन जो हम अब जी रहे हैं उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसको करेक्ट करें. हमें अपने बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए. बिलीव मी, ये जनरेशन को आप करेक्ट कर लोगे, आने वाली सारी जनरेशन
सही ट्रैक पे चलेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एज ए पेरेंट हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची जो भी हो, दे शुड बी ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। सो ये एक्सपेक्टेशन हम एज ए पेरेंट्स रखते हैं, बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। उसके लिए हमें आंसरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को आप एक स्कूल में डाल दें, एक कॉलेज में डाल दें, एक यूनिवर्सिटी भेज दें, देन आप उनसे एक बेहतरीन रिजल्ट की एक्सपेक्ट करेंगे, तो चांसेस आर देयर ये पॉसिबल नहीं है। किसी का हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ वो बहुत मेजॉरिटी में। तो आपको जब आपके बच्चे को आप मे बी अराउंड 3 years आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपको स्कूल में डाल दो तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यू आर पेइंग द फीस thinking that your child is going to get educated and he will become a huge successful professional. No, it's not going to happen, not at all. First of all, you have to provide a dini platform to your child. First responsibility. Okay. Normally हम लोग क्या करते हैं कि we just allocate one alim. Okay, आप वहाँ पे दीनियात की कोचिंग ले लीजिए, बट क्या हम लिटरली उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं? नहीं। अगर वो नहीं करने से कोई मतलब नहीं। जस्ट so provide a dini platform to the child. It's like a fertile land where you are going to plant a seed. Without a dini platform, the seed will not germinate and be a good tree. आप अपने बच्चे को तालीम स्टार्ट करने से पहले दीनी माहौल, दीनी तालीम का इंतजाम करिए। वहाँ पे आप उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन स्टार्ट करिए। To seek knowledge is a sacred duty. It's obligatory on every Muslim, male and female. The first word revealed in Quran was Iqra, read, seek knowledge, educate yourself and be educated. तो क्या हम इसे फॉलो कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो मजहब में तालीम को अहमियत दी गई है, हुक्म दिया गया है, हम उससे पीछे हैं। तो रिलीजियस एजुकेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं? द बेटर एज इज यू कैन स्टार्ट इट एट 3 years of age, along with your academics. ओके, सो ये जो कुरान और हदीस है, इसको बाय द ईयर ऑफ 10 साल की उम्र में बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन के साथ मुकम्मल करे। मैं बेसिक कुरानी दीनी तालीम की बात कर रहा हूँ, इन डिटेल नहीं कह रहा हूँ। इन डिटेल तो काफ़ी पढ़ सकते हैं, बट कुरान और हदीस बाय 10th year a child should complete. साथ में मॉरल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ में वर्ल्डली एजुकेशन जो हम एकेडमिक्स जो पढ़ते हैं, जिसको आगे चल के कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है, तो नॉर्मली वो 3 साल से स्टार्ट होती है, जैसे प्राइमरी स्कूल, PP1, नर्सरी। सो साथ में जोड़ लीजिए आप दीनी एजुकेशन को, साइमल्टेनियसली दोनों चलते रहिए। एक दीनी प्लेटफॉर्म अपने बच्चे को देना एक छोटी सा बीज आप जमीन में डालने के बराबर है। ये जो दीनी प्लेटफॉर्म है, ये आपके बच्चे के लिए एक नॉरिशमेंट देगा। जो नॉर्मली हम अमूमन खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, दवाई डालते हैं, द सेम थिंग दिस दीनी प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड हिम टू मेक ए राइट डिसीजन, बेस्ट चॉइस करने के लिए। जहाँ पे हक और ईमान की बात आती है, तो वहाँ पे वो गाइड करेगा कि उसको क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है। As said, plan for your child's schooling along with the dini education. The journey starts with finding a selection of the right institution.
It's okay. Sorry for the interruption. Yeah, as said, plan for your child's schooling along with the Dini education. The journey starts now with finding and selection of the right institution. Normally, as we parents जो financially well off है, मेरा जो ये मौजू है, ये उनके लिए भी है जो financially not so good. पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, हर एक के बच्चे अपने इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एक बच्चे का एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. सो आई एम कन्वर्सिंग विद बोथ हु हैव्स और हु हैव नॉट्स. जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ब्रांडेड स्कूल में जाएंगे, एक ब्रांडेड स्कूल में जाएंगे, उसके बारे में अच्छी मालूमात है कि यार वो स्कूल में ये हो गया वो हो गया. ओके, दैट्स फाइन. एज ए पेरेंट दैट इज योर जेन्युइन कंसर्न. बट वो स्कूल आपके लिए बेहतर है आपके बच्चे के लिए, ये डिसीजन आप क्या बेसिस पे करने वाले हैं? किसी के दूसरों के रिजल्ट्स देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते. आप अपने फिनेंशियल कंडीशन को देखिए. आने वाले कम से कम एक स्कूल की बात करते हैं तो 12 साल का एजुकेशन हो जाता है, नर्सरी से 10th क्लास तक. इसको कैलकुलेट करिए और वो स्कूल आपको क्या दे रहा है और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने देखा है, कोई स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, जहाँ पे लोग सारी रात एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रोड पे खड़े हुए रहते हैं. सिकंदराबाद में ये है, जिनको मालूम होगा वो जानते होंगे. सारी रात पेरेंट्स रोड के ऊपर खड़े हुए रहते हैं. सुबह 7 या 8 बजे एप्लीकेशन मिलता है वो स्कूल का. तो क्या ये जायज़ है कि पेरेंट ये कर सकते हैं? आप एक एप्लीकेशन के लिए आप सारी रात लाइन में खड़े हुए हैं और ये गारंटी नहीं है आपको कि वो स्कूल में यू आर गोइंग टू गेट द एडमिशन और नॉट. लिमिटेड सीट्स है, से 100, 200, 500 सीट्स, बट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर बीइंग सोल्ड. तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे आप? देन अगेन आपका सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, दैट इज वेल एंड गुड. इफ नॉट, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. देन अगेन वी विल बी सर्चिंग फॉर द स्कूल्स. सो आप ये और ये एप्लीकेशन कम से कम 6 महीने पहले मिलता है. तो आप ये 6 महीने पहले आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए. लुक आउट फॉर द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन which will take care of your requirements, of your child's requirements. आपके बच्चे को क्या चाहिए? चलिए आपके पास you are having, you can spend around 5 lakhs for your primary education. आप 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है आप 5 लाख रुपया खर्च दो, क्योंकि इस पैंडेमिक में लोगों को पता चल गया है जो वेल ऑफ थे, जो 5 नहीं 10 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, who can spend 10 lakh rupees also. The situation has come where they cannot spend a month fees also. So better आप अपना पैसे को संभाल के रखिए आने वाले मुस्तकबिल के एजुकेशन पे ही खर्च करने के लिए. So find out the right institution which are having a passion towards education. It's not like a commercial की चलो यार बच्चे आते हैं पैसा बना लेते हैं. नहीं, वो लोग के पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि यार ये बच्चों को हम कुछ मुस्तकबिल में कुछ ऐसे तैयार करके इनको बाहर निकालेंगे जो ये सोसाइटी और अपने लिए कुछ कर सके. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप राइट इंस्टीट्यूशन फाइंड कर लोगे तो आपकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी. तो आप एक बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डालेंगे दैट विल कल्मिनेट इन ए हायर एजुकेशन बियॉन्ड दैट. और आपके बच्चों को when they are in 5th class provide them with reasoning literature. Of course this is compulsory because ये आपको अभी 5th क्लास में आप दे दोगे, इसका काम आपको 10th क्लास के बाद में आ जाएगा. लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, पजल्स हो गए, ये देना जरूरी है आपके नॉर्मल एजुकेशन के साथ. The most important things comes as a parent. We should not discriminate between the gender of the child. Normally these things happens. ठीक है, जब बच्चे को आप प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाते हो, बॉय और गर्ल, आप खुद पैशन के साथ उनको पढ़ाते हो. कहाँ तक? उमूमन 10th क्लास, 12th क्लास और डिग्री. Then when it comes for a choice for higher professional studies, normally parents prefer their male child against the girl child.
उमूमन सोचा ये जाता है कि वी हैव टू मैरी ऑफ द गर्ल, बच्चे की शादी कर देनी है, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियस। बोथ आर इक्वल, प्रोवाइड देम विद professional studies, don't discriminate. This is a very bad thing which normally we parents do. आप अपने बच्चों के लिए बेटर प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो वहां से पिकअप कर सके और अपने बच्चों के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। द मोमेंट यू ड्रॉप योर चाइल्ड, स्कूल में डाल देते हो या हाई स्कूल में जाते हैं, तो नाउ यू कैन पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग कि मेरा लड़का या लड़की ही और शी भी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और कोई बड़े से पोजीशंस के बारे में आप सोचते हैं। अगर वो नहीं होते हैं देन मायूसी छाती है, बच्चों को ताने दिया जाता है कि देखो फलाना स्वयं लोगों का लड़का या लड़की दे हैव अचीव्ड दिस मच, आपने नहीं किया है, इट्स वेरी बैड। Every profession has its own merit, own respect. It could be a doctor, engineer, civil services, a businessman, or whatever it may be. So let the child decide what is good for them. Let it be. He or she can be a doctor, engineer, or chartered accountant, or a businessman or a businesswoman, whatever it may be. Sorry, again there was some interruption. I request the audience to be muted. Okay. Now as we are discussing that every parent or every child, they are having their own dreams to be a doctor, engineer or any other profession. But as a parents, we have to encourage them to choose a right career for themselves. It's not like that, beta, you have to become a doctor only, you have to become an engineer only. No, this is wrong. Every child is unique. उसमें अपने कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं कि वो अपने चॉइस के साथ उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने पैशन के साथ वो तरक्की कर सकता है। और दिस इज पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अगर आप किसी वजह से नहीं बन पाए, तो यू शुड हैव ए प्लान बी एंड प्लान सी। That should be equally good for you. कि नहीं, मुझे अगर एक स्ट्रीम में मेरा पैशन था, मैंने बचपन से सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, देयर आर लिमिटेड सीट्स इन मेडिकल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सीट किसी को नहीं आती है तो इट कुड बी द करोड्स, तो आपके पेरेंट्स करोड्स ऑफ रुपीज नहीं खर्च कर सकते और खर्च करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट क्वालिफाइड, देन लीव इट। आप मैनेजमेंट कोटे से सीट आप अपने पैसों के बल पे लेके करोगे तो यू विल नॉट बी ए गुड डॉक्टर, बट यू आर इक्वली गुड, यू कैन बी ए गुड, यू कैन लुक इनटू सम अदर प्रोफेशन आल्सो। तो अल्टरनेट प्लान बी और प्लान सी शुरू से रहनी चाहिए। इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी डॉक्टर देन व्हाट, दैट शुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ नॉट बी ऑप्शन देन व्हाट इज द सी ऑप्शन, you have to simultaneously work for that. Of course your primary target should be the plan A, if not automatically you can switch over to plan B or plan C. Okay, and it's again a suggestion for the parents, don't push your child to seek a particular profession, let them decide, they have the right. आप अपने बच्चों को अपनी ज़बरदस्ती से आप अपना उनको प्रोफेशन चूज करने के लिए नहीं पुश कर सकते, ये उनकी अपनी खुद की चॉइस है। आप उनको प्लेटफॉर्म दे दीजिए, उनको सहूलतें प्रोवाइड करिए, ओके, ताकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज कर सके। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग नॉर्मली पेरेंट्स ओवरलुक इज कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मली अपने पेरेंट्स अपना वक्त बचाने के लिए जो अपने बच्चे को नहीं दे सकते, उसके लिए बच्चे को छोड़ देते हैं। वी गिव हिम विद अ टीवी, विद अ स्मार्टफोन और विद अ कंप्यूटर। नाउअडेज इंटरनेट इज a necessary evil।
नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है, कई घरों में देखा है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे कार्टून सीरीज देखते रहते हैं। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा कुछ एक प्रोफेशनल बन जाए, कुछ XYZ बन जाए? आपने उसको प्लेटफॉर्म ही गलत दिया है। और आप ये मालूम होना चाहिए, वी शुड बी अवेयर दैट द कार्टून्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट रिलीजन। आप जो भी कार्टून की हिस्ट्री बैकग्राउंड जाके चेक करिए, इट्स एनी कहीं ना कहीं से इट विल बी अगेंस्ट योर रिलीजन। और नेक्स्ट थिंग इज, सुबह से लेके बच्चे शाम तक दे आर वाचिंग कार्टून्स। और मैंने देखा है बच्चों को, लिटरली आई हैव सीन देम, उन लोगों की बिहेवियर, उन लोगों के बात करने का स्टाइल इट्स जस्ट लाइक ए कार्टून कैरेक्टर। इट्स ए रियलिटी। बच्चा अगर बात कर रहा है तो खैर प्योर उर्दू तो हम लोग घर में बोल नहीं रहे हैं, बट बची कुची जो भी उर्दू बोल रहे हैं वो उर्दू वो नहीं बोल रहा है, वो कार्टून लैंग्वेज के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी में आएगा, सेमी कॉन्शियसली उसके अंदर आ चुका है, तो आप बाहर कैसे निकालोगे? सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर चाइल्ड। आप टीवी दीजिए तो उसके लिए क्या बेनिफिट है वो दीजिए। अगर आप उसको कंप्यूटर दे रहे हैं तो यूट्यूब पे भी बेहिसाब कार्टून कैरेक्टर्स और दुनिया का बुरी चीज़ अवेलेबल है, बट वहीं पे इंटरनेट पे देयर आर मेनी गुड थिंग्स आप अपने बच्चे के लिए गाइड कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर आप दीनी तालीम के कोर्सेस हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉरल लेसन्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन स्टफ है, जो आप नर्सरी में आपका बच्चा पढ़ता है तो कई स्कूल्स, कई इंस्टीट्यूशंस के वीडियोस उसके ऊपर अवेलेबल है, आप वो क्यों नहीं दिखाते? सीधी बात है, एज ए पेरेंट वी डोंट हैव द टाइम, हम बच्चे को वॉच कर ही नहीं सकते, हम मोटिवेट कर ही नहीं सकते। सो इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे की इसमें कहीं पे गलती नहीं है, वी आर नॉट गिविंग हिम द राइट प्लेटफॉर्म, हम बच्चे को राइट प्लेटफॉर्म दे नहीं रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे को आप दीनी प्लेटफॉर्म दीजिए, मॉरल प्लेटफॉर्म दीजिए, मगर आप दे नहीं रहे हो और आप समझते हो कि मेरा बच्चा XYZ हो जाए तो फिर बड़ा सा प्रोफेशनल बन के निकले, वो अखलाक वाला निकले, चांसेस आर देयर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं? ये बात सुन के आप लोगों को थोड़ा सा बोलोगे कि एज ए पेरेंट बच्चों के साथ क्या दोस्ती हो सकती है? नहीं, आप एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ एक बेहतरीन फ्रेंड बन सकते हो, और इसकी इब्तिदा बच्चे के पैदा होने से पेरेंट के खात्मे तक होती है। यू कैन ऑलवेज बी ए बेस्ट फ्रेंड। बच्चे को बाहर जाके दोस्ती ऑफकोर्स करनी चाहिए, बट द थिंग इज द बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं वो अपने पेरेंट्स को माने, क्योंकि उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो मिलता है बाहर से, वो अगर आप अपने उसके बेस्ट फ्रेंड बनोगे तो उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी ए पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड एक्सचेंज योर आइडियाज विद देम एंड वाइस वर्सा। आप बच्चे के साथ में बड़े हुए, ये मतलब नहीं है कि एज ए पेरेंट okay, you are 30, 40, 50 years of age. The moment your child borns, you will also become with the same age. आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, उम्मन छोटे बच्चों के साथ देखा गया, when the child is a toddler, may 1, 2, 3 years of age or 4 years of age, आप उसके साथ खेलते हैं। The moment he gets into the school, parents अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि चलो ये तो स्कूल चले गया, let him carry on with his academics. No, it is very wrong. Let him carry on with his academics, but the moment he comes back, he should expect that a friend is waiting for him at home. It could be a mother, it could be a father, and even grandparents. So this is the most important aspect. Please don't neglect it. It is going to have adverse effect in future. Okay, बच्चे को आप, बच्चा आपसे रिलेशन में आपसे रेस्पेक्टफुल रिलेशन रखिए, कंपैशन रिलेशन रखिए, बच्चा आपसे खौफ के साथ रिलेशन मत बनाइएगा।
Sorry for that. Yeah. As we are saying, be a part of their growth. बच्चों के बड़े होने में आप उनका हिस्सा बनिएगा. Okay. And next important thing is कि make them a part of decision making from their childhood. नॉर्मली पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे से क्या मशवरा करना है, क्योंकि हम डिसीजन लेना है, हमें उन्हें जो भी चीज़ पहुंचानी है पहुंचाना है. इट इज़ अवर चॉइस. बच्चे पे कोई चॉइस नहीं देनी चाहिए. नो, दिस इज बैड. आप बच्चे के लिए बेहतर समझते हो, बट साइमल्टेनियसली उसको भी एक ऑप्शन दीजिए कि डिसीजन लेने के लिए कि यार मेरे पेरेंट्स भी मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, उसको कुछ समझ रहे हैं और उसके लिए एग्री कर रहे हैं. वो नॉर्मली ये डिसीजन क्या हो सकता है डिसीजन मेकिंग. लेट्स स्टार्ट फॉर ए मदर. चलिए बेटा आज क्या खाना चाहोगे आप घर में. इट्स अ स्मॉल थिंग. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. आप क्या खाना चाहते, ऑप्शन वो 2-4 दे दो, आप ही के पसंद के दे दो, उसी में से उसको चुन ले. जो ऑलरेडी आपने डिसाइड कर रखा है कि ये 3-4 चीज़ों में मुझे कुछ ना कुछ एक बनाना है, तो वो चारों चीज़ें उसके सामने डाल दो कि बेटा इसमें से क्या चाहिए. वो सोचेगा कि ये मेरी चॉइस को पसंद कर रहे हैं. तो सबकॉन्शियसली बच्चे के दिल में ये आता है कि यार मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट है घर में, मेरी चॉइस की वैल्यू है. या नेक्स्ट थिंग हो सकती है बच्चे के ड्रेस के लिए कोई टॉय हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. और जब बच्चों से आप उन्हें पूछ रहे हो कि व्हाट इज योर, आपकी फरमाइश क्या है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, इट कुड बी अ फूड, इट कुड बी अ ड्रेस, इट कुड बी अ टॉय और एनीथिंग. अंडरस्टैंड व्हाई दे आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर थिंग. आप बच्चे से पूछो. यू शुड हैव इंटरैक्टिव सेशंस, नॉट ए सेशंस. पूरा दिन आप इंटरैक्टिव कर सकते हैं कि आप ये पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, ये पर्टिकुलर डिश पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और उनको मेक देम अंडरस्टैंड दैट द पर्टिकुलर चॉइस इज गुड और बैड और सुटेबल और नॉट सुटेबल फॉर हिज एज, फॉर हिज और हर एज. उनके लिए ये सिचुएशन में ये सही है या गलत है, ये उन्हें समझाने की कोशिश की. कभी कभी कोई बच्चा पूछ लेता है, कोई बड़ी सी चीज़ पूछ लेता है जो हैंडल नहीं कर सकता है, इट विल बी हार्मफुल फॉर हिम और हर. तो आप उनको ये बता सकते हो कि बेटा अभी आप छोटे हो, डाउन द लाइन में भी आप फर्दर 1 साल 2 साल के बाद में जब आप उस काबिल हो जाओगे कि वो चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, तब हम आपको दे देंगे. तो इससे ये होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द पेरेंट्स. वुमन तो कम्युनिकेशन होता है, बट दैट कम्युनिकेशन इज ए फ्रूटफुल और नॉट. बच्चा जिद करता है, आप उसको दे देते हो या डांट देते हो या मार देते हो या छोड़ देते हो, बात खत्म. सो वहाँ पे बच्चे के दिल में नेगेटिव टेंडेंसीज आती है कि मेरी बात नहीं समझ रही है. आप उसको ऑप्शन दो, करना वही है जो आपको करना है, बट उसके सामने चॉइस दो. उसको कन्विंस करो कि दिस इज गुड और दिस इज बैड फॉर यू और दिस इज नॉट राइट फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर एज. नेक्स्ट थिंग इज ग्रूमिंग ऑफ ए चाइल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वुमन देखा गया है कि नॉर्मली बच्चों का जो ड्रेस सेंस होता है दैट इज हॉरिबल. बच्चे जिद करते हैं या पेरेंट्स को भाई अपनी चॉइस, वो ड्रेसेस बच्चों को एलोकेट करते हैं, वो पहनाते हैं, दैट इज इनअप्रोप्रिएट. जब शुरू में आपको लगता है कि छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, ये ड्रेस चल जाएगा, मगर वो उस सिचुएशन में भी सही नहीं है, मगर बच्चा है चल जाएगा. बट आगे चल के वही बच्चे जब बड़े होंगे तो उसी किस्म का लिबास, उसी किस्म की चीज़ मांगेंगे और आपको देनी पड़ेगी. फिर बाद में बोलते हैं कि इस किस्म का ड्रेस मैं अपने बच्चों को पसंद नहीं करता. और शुरुआत में तो आपने दिया है, आपने हैबिट डाला है इसको. यू हैव लिटरली स्पॉइल्ड देम बाय प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ honoring that kind of choices. तो इसमें गलती आपकी. नेक्स्ट थिंग इज पर्टिकुलरली फॉर बॉयज, व्हाट वी आर सीइंग, बहुत सारे स्कूल्स में शिकायतें आती हैं रिगार्डिंग द हेयर कट. There hardly is 4-5 years of age, hardly LKG, first class, second class, third class का student है. He is having funky haircuts. जो उम्मन कोई पॉप सिंगर हो या कोई, पता नहीं आजकल तो हर कोई रख रहा है, बट
at the age of 5, 6, 7 years of age, as a parent, you are literally taking that child to a barber shop and getting that haircut on it. फिर आप बोलते हो कि मेरा फ्यूचर में बाद में बोलोगे कि मेरा बेटा बागी हो गया, बागी तो आपने बनाया। सर्टन चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें होती है जो सबकॉन्शियसली बच्चों के माइंड में काम करती है। इट्स ए चाइल्ड साइकोलॉजी, उसको समझिएगा आप। यू नो भी बाद में आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर शिकायत करते रहो। और नेक्स्ट थिंग इज ओकेशनली एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। बच्चा मांगता है बट आप उसको चीजें प्रोवाइड करते हो, अच्छी बात है, बट ये भी एक पॉलिसी बना के रखिए कि जब भी बच्चा आपसे जो कुछ भी मांगा, डोंट प्रोवाइड देयर इमीडिएटली। छोटी सी चीज होगी, इट कुड बी अ मैटर ऑफ 100 रुपीज और 10 रुपीज और 1000 रुपीज, आप अफोर्ड कर सकते हो। सो डोंट प्रोवाइड इट इमीडिएटली टू द चाइल्ड। इफ यू कैन प्रोवाइड आल्सो, डिले इट। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के पास आज की डेट में फंड्स शायद नहीं है, आ जाएंगे बाद में। अगर ये हैबिट आप उसको ऑन द डिमांड आप प्रोवाइड करने लगोगे, ऑन डिमांड इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट, इमेजिन 2 years बैक the situation what we are into right now, लोगों के जेब में पैसा नहीं, जिनके जेब में लाख रुपए रहा करते थे, इनके जेब में 100 रुपए की मुश्किल होती है। अब आपका बच्चा डिमांड कर रहा है, देन व्हाट यू विल डू? क्या करोगे? आपने तो उसको आदत डाल दी, उसको तो चाहिए ही चाहिए। फ्रॉम वेयर द हेल यू कैन प्रोवाइड? बेग बोरोस की गलत बात है। तो बच्चों में पेशेंस की ये एक बेस्ट पॉलिसी है कि आप उनको टालें। आप अफोर्ड कर सकते हो अभी आप लड़के ने आपसे पूछा कि 50 रुपीज की कोई चीज मांग लिया है, ओके अभी आप दे सकते हो, नहीं उसको 1-2 घंटे के बाद दो। इससे उसको पेशेंस, सब्र सीखना मिलेगा कि यार कोई चीज पूछा हूं तो ऑन द स्पॉट आ गई, ऑन द स्पॉट में आ जाएगी, या नहीं भी आ गई तो फिर मानेंगे। बट ओकेशनली एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द चाइल्ड। जैसे ही आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करें। Important aspect is being a role model. आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, किसी से भी, अगर नॉर्मली एक 10 years के बच्चे से पूछो बेटा हु इज योर रोल मॉडल, तो वो क्या जवाब देगा? कोई एक्टर, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, सब XYZ। बहुत ही कम बच्चे होंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल है बोले। ये बात मान लीजिए, अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरा रोल मॉडल कोई XYZ है, आप पैदा किए, आप मेहनत कर रहे हो, यू आर अर्निंग, यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द necessary things to the child, and when you ask the question who is your role model, he is saying XYZ, so you are a failure. You are a failure. How you can be a role model to your child? The best thing is, as we say, grow with the child. उसको आप अपनी अच्छाई बताइए, आप अपनी मेहनत बताइए, the way you are struggling, okay, the way you are struggling to run the family. जब ये सब कुछ सीखता है तो बच्चे को पता होता है कि यार मेरे फादर की इनकम XYZ है, मगर हमारे एक्सपेंसेस ये भी सीडी है, तो भी ये फुलफिल कर रहा है, इज वर्किंग हार्ड, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा आवर्स। तो वो समझता है कि यार मेरे फादर की या मेरे मदर की इतनी औकात नहीं है, बट अपनी औकात से बढ़ के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये घर चलाने के लिए। देन ही विल से कि ही इज माय रोल मॉडल। ये सक्सेसफुल पेरेंट होने की निशानी है। Next thing is provide a harmonious place for your child to grow. वुमन देखा गया नॉर्मली एज ए पेरेंट एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन हेडेक्स, लॉट ऑफ प्रेशर, जॉब प्रेशर, बिजनेस प्रेशर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नॉट मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से एज ए पेरेंट हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू आंसर टू आवर बॉस और टू कॉम्पिटिटर। इट्स ए रूटीन हेडेक्स है, but at the same time try that negative influence should not be affected your home.
दैट मेन थिंग, आप अपने घर का माहौल अच्छा दे दीजिए. Its parenting is just not like that providing a food and providing a school, providing the clothes. No, ये तो कोई भी कर सकता है. हम ह्यूमन बीइंग है, अशरफुल मखलूकात हैं, तो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं. बट पेरेंटिंग तो जानवर भी करता है, परिंदे भी करते हैं, हर कोई करता है पेरेंटिंग. व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि आप अपने वर्ड्स को, अपने जो औलाद हो उसको आप कैसा लेके जा रहे हो. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. प्रोवाइड देम पीसफुल एटमॉस्फेयर एट होम. आपके इश्यूज होंगे, आप अपने इश्यूज अपने घर से हटके अपने एक कोई अलग से रूम में बैठ के आप सॉल्व कर सकते हैं. इसका बखेड़ा आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने मत बताइए, जिससे उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो. एंड नेक्स्ट थिंग इज प्लीज रेस्पेक्ट ईच अदर. दिस इज फॉर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ. रेस्पेक्ट ईच अदर. Until unless you respect your wife or wife respects her husband, your children are not going to respect you at all. वो समझेगा कि यार मेरी माँ मेरे फादर की इंसल्ट करती है, फादर मदर की करता है, सो इट्स ओके, चलेगा, इवन आई कैन बी लाइक दैट. तो आप उनसे फिर रेस्पेक्ट की बात आप उम्मीद मत रखिएगा. सो कीप योर एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव, पीसफुल, टॉलरेंट एटमॉस्फेयर, और रेस्पेक्ट ईच अदर. And simultaneously respect your elders also at home, so that they know my parents are respecting their parents. In future, not only in future, present, I have to respect my parents as well as my grandparents. Spend at least 2 hours of time with your children every day. अपने बच्चों के साथ कम से कम 1-2 घंटे 24 घंटों में निकालिए. It's a very difficult ask, क्योंकि आज के ज़माने में सबके पास हर चीज़ है सिवाय वक्त के. बट ट्राई टू फाइंड आउट. आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप क्या कहते हैं, आप सर्विस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, आप व्हाटएवर इट मे बी, बट ट्राई टू टेक एटलीस्ट 2 hours ऑफ टाइम, क्वालिटी टाइम, एंड स्पेंड विद योर चिल्ड्रन. समझो कि वो कैसे ग्रो हो रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, उसके थॉट्स क्या है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है. आप ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे कि हमने फीस पे कर दिया, यार हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आप उसको समझिए ना. अगर आप उसको आज समझोगे, कल वो आपको समझेगा. आज आप उसको समझोगे तो कल वो आपको समझेगा. ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 2 hours ऑफ टाइम. पॉसिबिलिटी है जब आप डिसाइड कर लोगे कि यार मैं, आप 24 घंटे में आप हर चीज डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है. यू डू एवरीथिंग, बट simultaneously try that you are going to spend 2 hours of time with your child. If it's not happening, okay, fine. हर एक को वीकेंड मिलता है, सैटरडे और संडे. At least spend a half day with your children. Play with them. Definitely वो open up होंगे. उनकी बातें आप समझने की कोशिश करिए, आप अपनी बातें समझाइए. Next thing, if your child is a teenager, normally teenage के माने ये होते हैं कि it's from 13 years of age. So it's the best period for a mother or a father to guide them and be a friend. अगर आप as a mother हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनसे छोटी छोटी चीजें. as a mother आप जो क्या करती हो, जैसे आप घर चलाती हो, okay, you run errands, discuss with them, okay, these are the things we are having. अगर लड़की के लिए पर्टिकुलरली, ओके, दिस इज द बजट वी आर हैविंग, हाउ वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, गो फॉर द शॉपिंग. छोटी छोटी चीजें हैं जो आप उनके साथ कर सकते हैं. एंड द सेम थिंग अप्लाइज विद अ बॉय. अगर आप उसके साथ, बॉय नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन बॉय एंड गर्ल, आई एम सेइंग जस्ट पुट अ पॉइंट अक्रॉस. आप बच्चों से कर सकते हैं. आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप कभी कभी आपको मशवरे की सख्त जरूरत पड़ती है, यार दिस इज द सिचुएशन, अभी क्या करें. तो वो डिस्कशंस यू कैन गेट इनटू योर होम. सिट विथ योर स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए. पुट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम. तो ऑफ कोर्स आपको 20 साल का एक्सपीरियंस होगा एज ए बिजनेसमैन, एज ए 20 साल का एक्सपीरियंस होगा एज ए एम्प्लॉई, आप जॉब कर रहे हो, बट स्टिल यू कैन हैव ए प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम लेके आके इनके सामने रखिए ना. वो सोल्यूशन अगर आपको देंगे, ये गारंटी नहीं है, बट उनको आप प्रिपेयर कर रहे हो प्रॉब्लम्स लाके देके, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रहे हो उनको सॉल्व करने के लिए. बिलीव मी, समटाइम्स दे कम अप विद वंडरफुल सॉल्यूशंस. ये हुआ है.
ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं कर सकते, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि इसका सॉल्यूशन मेरा छोटा सा बच्चा देगा। इट हैपेंस। तो कम एंड डिस्कस, क्या मालूम आपको कोई बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। अगर बेस्ट सॉल्यूशन नहीं भी मिल रहा है तो आपके बच्चों के लिए बेस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिला है जिसको वो सॉल्व कर सके। अगर उसमें वो लोग में कैपेसिटी नहीं है आज उसको सॉल्व करने की, बट इट विल बी इन देयर सबकॉन्शियस माइंड कि फ्यूचर में इस किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी कभी किसी के सामने सडन कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सो इमीडिएटली दे विल रिएक्ट। दिस इज गोइंग टू हेल्प देम आउट टू टेक ए डिसीजन। छोटी सी चीजें हैं, छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। कमिंग बैक टू स्कूलिंग अगेन, तो इट्स ए सजेशन। देखा गया है कि लोग अपने बच्चों को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने लाखों रुपए खर्च करने हैं, आप उतना ही खर्च करिए जितना आपके बच्चे को जरूरत हो। ओके, आप अपने स्कूल के मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बिलीव मी इट हैपेंड एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग, इसलिए कह रहा हूँ। आपको पता है आपका बच्चा स्कूल में है, नॉर्मल स्कूल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, इट्स अ कॉमन थिंग, बट साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे टूल्स है दैट विल हेल्प योर चाइल्ड, नॉट ओनली योर चाइल्ड, all children of that particular school. Take that topic, take that point to the management of that particular school. Introduce that point and topic to them. यार अगर आप ये incorporate करते हो अपने स्कूल सिलेबस में, that is going to be helpful, not only for my child but for entire school. तो वो स्कूल वालों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये एक्स फैक्टर है कि ये कोई अपना कॉम्पिटिटर, ये स्कूल दूसरे स्कूल से कॉम्पिटिटर होता है, तो वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, व्हाई नॉट हम ये प्रोवाइड करें, कटिंग एज करें, उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। एंड गो फॉर एडिशनल एजुकेशन, जो स्कूल में जो सिलेबस के साथ आप पढ़ रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बेस्ड अपॉन दैट आप उसमें उसी में आपका एग्जाम दिया जाएगा, उसी में आपको पास किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस गो फॉर एडिशनल एजुकेशन। अब एडिशनल एजुकेशन उनको कहाँ मिलेगी? Internet has just opened up a world like anything. Okay, you can go for abacus. Mathematics के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है। Okay, it will just open up the mind of a child. बहुत सारे आइडियाज क्रिएट होते हैं, वैदिक मैथ, ह्यूमन, ये एक्सेट्रा, ये थोड़े से कोर्सेस हैं जो आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएंगे। So go for this additional and simultaneously go for logical and reasoning books. Provide them with the logical and reasoning subjects. आप बुक्स नहीं दोगे तो नहीं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, or you can go for some online channels. Okay. And the best way to prepare a child for professional studies is from 6th class onwards. उम्मन लोग देखा जाता है कि कहते हैं कि after 10th we'll decide. It's too late. जैसे प्राइमरी से बच्चा हायर एजुकेशन थ्रेशोल्ड पे कदम रखता है, दैट इज द राइट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज अपना थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। इतने सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जो जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। बच्चे के पास ऑप्शन आफ्टर 10th क्लास ही मिलता है कि वो बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए सूटेबल था। ये ऑप्शन उसको स्कूलिंग में नहीं मिलता है, बट मेरा मानना है कि ये ऑप्शन उसको स्कूलिंग में भी मिलनी चाहिए, सो दैट ही कैन एक्सेल। क्योंकि नॉर्मली 10 years ऑफ एजुकेशन स्कूल्स में होता है, तो 10 years इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो 10 years आप जनरल पढ़ें जिसमें आपको लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट उसमें से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आप कोर एरिया से जो इंटरमीडिएट में आने वाले हैं उसको व्हाई नॉट डू पीपल इंट्रोड्यूस इन स्कूलिंग आल्सो। विल कम टू दैट सब्जेक्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
तो 6th क्लास से आप अपने बच्चे के लिए ये करें और उसको तभी से आप जज कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा कहाँ पे जाने वाला है। If you keenly observe, as I said, you grow up with your child, you'll be knowing by the 6th standard you'll come to know कि यार मेरा बच्चा where is interest, ये क्या साइंस में बेटर कर सकता है, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, ये आपको पता चल जाता है। You are going to get hints by that period, तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, आपको मेहनत कर सकते हैं उसमें। So this is the thing. And coming back to the teenager part now, relevance of education beyond a degree. Just we can say, we'll take an example, don't get offended about it. Normally किसी की लाइफ स्पैन 60 years इंसान की, समझ लीजिए किसी की हो सकती है। बचपन से जो पढ़ाई पढ़ रहा है, तो एक ग्रेजुएट होते होते he'll be by 20-21 years of age, उसकी लाइफ स्पैन है 60 years, तो 1/3 of the life he studied, और वो स्टडीज, वो डिग्री, वो प्रोफेशनल डिग्री, इफ इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, ही हैज वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज लाइफ। लोग कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट रियली दे आर इंटरेस्टेड, वो उनके लिए बने हुए हैं क्या? अभी रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आया है, सी फॉर व्हाट इज एमसेट, देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट, इट्स कम ऑन माय व्हाट्सएप। काउंसलिंग हो रहा है फॉर्म डी और बी फार्मेसी के लिए, तो उसमें कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट में कि अगर जो क्वालिफाई नहीं हुए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं हुए, वो लोग भी आके आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते, यू आर गोइंग टू गेट दो सीट्स। तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी। 75 to 85% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा है गवर्नमेंट। तो उस किस्म की आप पढ़ाई पढ़ लोगे तो क्या हासिल कर लोगे? 60 साल की एवरेज एक लाइफ पकड़ो किसी की, आई एम नॉट पिनपॉइंटिंग एनी समबडी, बट आई एम सेइंग कि चलो किसी का 60 years ऑफ एज है, 20-21 years, 1/3 ऑफ द लाइफ यू हैव वेस्टेड। उसके बाद में फिर अगेन द पिक्चर विल कम, स्ट्रगल। सो डोंट डू लाइक दिस, इट इज गोइंग टू हैव a very adverse reaction on your future. Go for a degree or any professional course which is relevant to present time. थोड़े कोर्सेस हो जाते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं, कोई लोग बीए कर रहे हैं आज के ज़माने में, बीए अच्छी चीज़ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, बट नॉर्मली एज ए रिक्रूटर मैंने देखा जो बीए करते हैं उनके लिए उतने ऑप्शंस नहीं होते until unless he has gone for BA mathematics or something, BA statistics or something, but normally जो ड्राई सब्जेक्ट्स है, क्योंकि सब्जेक्ट्स में भी ड्राई सब्जेक्ट्स आज भी है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लुक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट सब्जेक्ट्स जो आज के दौर के लिए सबसे जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटरमीडिएट में हो या बियॉन्ड इंटरमीडिएट में हो, आप अपने कॉलेज के साथ अच्छा से रिलेशन रखिएगा। आप इंटरमीडिएट में हो तो भी बहुत अच्छी बात है। Ask for those hot combinations. मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि literally I have seen something which I never thought it can be possible. कुछ बच्चों ने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, डिग्री के लिए, तो ट्रेडिशनल वहाँ पे HR, फिनांस, मार्केटिंग, रिटेल ऑप्शंस अवेलेबल थे जो चूज करने के लिए, मेजर और माइनर के लिए। आफ्टर टेकिंग एडमिशंस उन बच्चों ने 10-15 बच्चों ने एक बैच बनाया, जाके अपने मैनेजमेंट के सामने प्रपोजल रखा कि दिस इज समथिंग हॉट इज हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाई डोंट यू इंक्लूड दैट इन आवर स्पेशलाइजेशन। कॉलेज ऑटोनोमस था, उन्होंने इस पर गौर फिक्र किया और वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट उसमें इंकॉर्पोरेट किया। So that is the first batch. Apart from HR, finance and marketing, they have introduced artificial intelligence and machine learning.
डेटा एनालिटिक्स, इट्स हैपेंड। और फर्स्ट बैच इस साल पास होके बाहर आया था। तो मैनेजमेंट को भी कभी कभी लोग समझते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज, मैंने जैसे कहा कि स्कूलिंग में भी आप एज ए पेरेंट जाके उनसे मशवरा करिए कि साहब व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स इन योर स्कूल। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करें तो दैट इज रियली वेल एंड गुड। इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, नेवर माइंड, यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन। आप बाहर से उनको करवा सकते हैं। So as I said, look for a hot combination which are relevant to the present day scenario. There are few courses that have become obsolete, so please be away from them. That is not going to help you also. And the next most important thing which is happening after pandemic or during pandemic, online courses. Normally we have seen many schools we have gone for online classes for a year or two. Still some schools are going for online classes, but you should be aware there are degrees which are being provided online. So the first question mark will come whether these degrees will be relevant, will be valid or not. Of course they are valid. Of course they are valid. There are some educational platforms who are providing best of the best universities on their platform, and they are UGC recognized. तो आप लोग वो भी ऑप्शन कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद में। तो उसके लिए आप अपना होमवर्क 10th क्लास से स्टार्ट करिए, एज ए पेरेंट, एज ए चाइल्ड ऑल्सो। कि नॉर्मली आप 10th क्लास पास कर लोगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर MPC, MEC, CEC, BPC समथिंग। अगर उससे हट के भी आपको कुछ करना है, look for online platforms. Okay, I'll read out couple of online platforms. उससे हटके भी n number of platforms available है। One is Upgrad, one is Great Learning, okay, और बहुत सारी चीजें। Best of the best इंडिया के reputed institutes। और आपको जान के खुशी होगी कि IIT Madras is a very reputable institution. They have also come up with online degrees now, and the latest subjects, it could be artificial intelligence, it could be data analysis, machine learning, whatever it may be, they have came up with these hot courses on online degree mode. First year you are going to get a certificate, second year you are going to get a diploma, third year you are going to get a proper degree. So these are the hot, and the next beauty is these online platforms, they do provide job placement opportunities also. तो अगर आप टिपिकल कॉलेज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ इज गुड, दैट इज नॉट ए गुड एजुकेशन, नो, आई एम जस्ट शोइंग यू द ऑप्शन. मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. That is good in college, universities, that is option is always available, but apart from this there are one more option came up, okay, that is online education by reputed institutions from India as well as abroad. And the beauty of this is after a point of time they are going to get you placement. If you are good enough, you are going to get a job, and the best thing is you can earn and learn. आप खुद अपना पैसा बना रहे हो, आप काम भी करोगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा. द मोमेंट यू कम आउट विथ योर डिग्री, यू आर कमिंग आउट विथ एन एक्सपीरियंस ऑल्सो. दैट कुड बी ईयर और टू, व्हाटएवर इट मे बी, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. एंड फॉर सम इकोनॉमिकली weak people, students, this is the best opportunity where they can finance their own education rather than being a burden to the parents. वो अपनी पढ़ाई के लिए अपना खुद पैसा कमा सकते हैं. Next thing is normally traditional university subjects. Normally आप कोई भी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया और whatever you take it, वो लोग का जो कोर्स स्ट्रक्चर है कम से कम 5, 8 साल 10 साल पीछे का चल रहा है उनके पास. अभी लेटेस्ट नए टॉपिक्स, नए सब्जेक्ट्स वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं, बट उम्मूमन देखा गया तो उनके जो सिलेबस है दैट इज एटलीस्ट 5 to 10 years ओल्ड है. हम उसको कैच करने के लिए सोचना पड़ता है. और नेक्स्ट थिंग इज ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि बाय द 6th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि
what your child could be a professional or could not. But chances are there, sometimes it's happened, थोड़े स्टूडेंट्स वीक होते हैं, एजुकेशन में वीक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट एक एरिया है, एस्पेक्ट है, और लोग कहते हैं कि यार हमारा लड़का हो या लड़की हो, हमने उनको इतना पढ़ा दिया, मे बी ये ग्रेजुएशन करवा दिया या समथिंग, बट वो लोग उतने शार्प ब्रिलियंट नहीं है। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे मे बी नॉट ब्रिलियंट इन their स्टडीज, बट दे मे बी ब्रिलियंट इन डिफरेंट एरियाज। तो आपको 6th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आपको ये जज करना पड़ेगा, आपको ये गौर फिक्र करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा एकेडमिक्स के लिए तैयार है या नहीं। अगर नहीं है, आप उसको इंटरमीडिएट करवा दो या डिग्री करवा दो। If he is not having the capacity, he is not going to get a job. Then the frustration will come कि हमने इतना सारा पढ़ा दिया, इतना हमने पैसा खर्च कर दिया, ये ग्रेजुएट भी बन गया, ये 10+2 भी कर लिया, बट इसको कोई जॉब नहीं मिलती है। जॉब इसलिए नहीं मिलती कि he is not fit for the job। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 75 to 85% of the students they are not fit for employment। अगर एम्प्लॉयमेंट के पैरामीटर पे अगर उनको जज किया जाए तो दे आर नॉट फिट, उनको फिर से ट्रेन करना पड़ता है उनके एम्प्लॉयर को। सो व्हाट, तो वैसे बच्चों को rather than wasting 5-6 years of their life, आप उनको टेक्निकल एरियाज में लेके जाइए। उन बच्चों को उस पीरियड खराब करने के बदले में उनको टेक्निकल एरियाज में लेके जाइए। वो टेक्निकल एरियाज में डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। वो लोग एकेडमिक्स में शायद कंफर्टेबल नहीं है, बट दे कुड बी ए वेरी गुड इन टेक्निकल एरियाज। आप उनको टेक्निकल एरियाज में लेके जाइए। किसी को बिजनेस सिखाइए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फ्यूचर में डेफिनेटली ही विल बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो उमूमन लोगों में देखा गया है कि नॉर्मली अवर पीपल, बहुत सारे लोग जो चबूतरा गया जो कहते हैं नॉर्मली उमूमन, इट्स हैपनिंग, इट्स ए रियल, इट्स ए सैड रियलिटी इन फ्रंट ऑफ अस कि बेकारी में बैठे हुए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। बट व्हाट आई फील, मेरा ये मानना है कि कोई बेकार नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करने के लायक है। सो नाउ अगेन पेरेंटिंग कम्स। आप एज ए पेरेंट उसको ऑब्जर्व करिए कि वो किसके लिए बेहतर होगा। ये अगर आप डिसीजन राइट मोमेंट पे ले लोगे तो आपका बच्चा कभी भी बेकार या चबूतरा गैंग का या नहीं तो XYZ नहीं बनेगा। और अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, अगर वो एकेडमिक